न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येष परमार्थतः। न कोई प्रलय है, न कोई जन्म है, न कोई बंधन में है, न कोई ज्ञान की आकांक्षा रखता है, न कोई मुक्ति का साधक है और न ही कोई मुक्त है। यह परम सत्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सागर में, जहां पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और अगर आप अध्यात्म में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जिन 3 सत्य को जानना बेहद जरूरी है। तो यह 3 सत्य कौन से हैं, जिसे जान लेने से आपको और सब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, और जिस सत्य को जानने के बाद आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे आप ईश्वर के विराट रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो 3 सत्य को जानने के लिए हमें सबसे पहले इस छोटी सी कहानी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिथिला नगरी में एक थे राजा जनक। उन्होंने एक रात बड़ा ही विचित्र सपना देखा कि वह कंगाल हो चुका है। वह 7 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं और नगर में भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा दे दो भिक्षा। तभी वह कुछ लोगों के सामने जाता है और कहते हैं, मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी वहाँ के लोग कहते हैं, भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती? कहाँ से आया है तो क्यों नगर की प्रतिष्ठा को तुम धूल में मिला रहे हो? अगर तुम्हें किसी सिपाही ने देख लिया तो वह तुम्हें कारागार में डाल देंगे, चल भाग यहाँ से। तब वह कंगाल राजा नदी के तट पर जाता है और कहता है, यह मैं कहाँ आ गया? कहते हैं कि भिक्षा मांगने में शर्म आनी चाहिए, मैं कैसे लोग से भिक्षा मांग रहा हूँ? क्या भिक्षा मांगना अपराध है? चोर और ठगों के नगर में आ गया हूँ, गलती मेरी थी जो उन भिखारियों से भिक्षा मांग रहा था। अब किसी दूसरे सभ्य नागरिक से भिक्षा मांगता हूँ कि उसे नगर की राजकुमारी दिखती है। इसी सज्जन व्यक्ति से भिक्षा मांगता हूँ, 7 दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दिलवा दीजिए। तभी राजकुमारी कहती हैं, 7 दिनों से तू भूखा मारा मारा घूम रहा है, क्यों नगर की प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा है? तो कंगाल राजा कहता है, नगर की प्रतिष्ठा की इतनी ही चिंता है तो कुछ दे दो। भीख तो कोई देता नहीं, सब प्रवचन देते हैं। राजकुमारी कहती हैं, भिक्षा कैसे दे दे? यह नगर के परंपरा के विरुद्ध है। कंगाल राजा कहता है, क्या है तुम्हारी नगर की परंपरा? मुझे भूख लगी है। तो राजकुमारी कहती हैं, इस नगर में अगर भिक्षा ना मिले तो भिक्षु राज्य के भिक्षा गृह से भिक्षा ले सकता है। कंगाल राजा भिक्षा गृह जाता है और भिक्षा के लिए अपने हाथ को आगे करता है। तभी भिक्षा गृह का अधिकारी कहता है, हाथ में नहीं कहाँ है तुम्हारा कटोरा? तो कंगाल राजा कहता है, कटोरा कटोरा तो मेरे पास नहीं है। अधिकारी कहता है, कटोरा नहीं है तुम्हारे पास, जाओ जाकर अपना कटोरा लेकर आओ। कंगाल राजा कहता है, अब मैं कटोरा कहाँ से लेकर आऊं? तभी वह पास के एक कुम्हार के पास में जाता है और कहता है, कटोरा चाहिए? तो कुम्हार कहता है, कैसा कटोरा चाहिए तुम्हें? बड़ा, छोटा या चिपटा या गहरा, कैसा चाहिए? तो कंगाल राजा कहता है, जिसमें एक समय का भीख समा सके। कुम्हार कहता है, यह लो कटोरा, इसकी कीमत मुझे दे दो। एकदमरी कंगाल राजा कहता है, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कुम्हार कहता है, चल भाग यहाँ से, कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगे, चल भाग। तो कुम्हार के भगाने से कंगाल राजा वहाँ से होता है। तभी रास्ते में उसे कूड़े के ढेर में एक टूटा हुआ मटके का टुकड़ा दिखाई देता है। तो वह खुश होकर मटके के टुकड़े को उठा लेता है और उस मटके के टुकड़े में भिक्षा गृह भीख लेकर आता है। तभी कोलाहल होता है, भागो भागो, 2 बैल दौड़े चले आ रहे हैं और लोगों में भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में राजा के हाथ में से मिट्टी का कटोरा गिर जाता है। तभी अचानक राजा की आंख खुल जाती है
ऐसा भयानक स्वप्न को देखकर राजा विचलित हो जाता है। इस स्वप्न का राजा पर इतना तीव्र प्रभाव पड़ता है कि वह समझ नहीं पाता है कि उसने जो स्वप्न ने देखा वह सत्य है या जो जागृत अवस्था में जो दिखाई दे रहा है वह सत्य है। तो एक सिपाही को बुलाया और राजा ने कहा कि मुझे एक चींटी काटो। सिपाही डरते डरते चींटी काटी तो राजा को दर्द महसूस हुआ, लेकिन राजा का मन अभी भी मान नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे ऋषि मुनियों से जाकर स्वप्न के बारे में पूछना पड़ेगा। तो राजा एक बड़े ज्ञानी ऋषि के पास गए और अपने स्वप्न की बात की। मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, तो आप बताइए कि मैंने जो सपना देखा वह सत्य है या अभी जो मैं जगत को देख रहा हूँ वह जगत सत्य है। मुनिवार मुझे बताइए कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। ज्ञानी ऋषि ने कहा कि हे राजन, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो राजा ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, मैंने तो वह भी देखा जो सपने में देखा और वह भी देख रहा हूँ जो जागने के बाद देख रहा है। ऋषि ने कहा कि राजन, तुम अभी भी कहाँ जागे हो, जब तुम्हें तीसरे सत्य का ज्ञान होगा तब तुम्हें यह दोनों अवस्थाएं स्वप्न और दृश्यगज असत्य लगेगी। तो राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं, मुझे विस्तार से समझाएं। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, सपने में तुमने जो देखा और जो अनुभूति की वह प्रतिभाषिक सत्य है, क्योंकि तुम्हें उसकी मात्र प्रतीति हुई। जब तुम नींद में थे तब तक स्वप्न ही तुम्हें सत्य लगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नींद खुली तो ज्ञान हुआ कि वह तो स्वप्न मात्र ही था, स्वप्न सत्य नहीं था। सत्य तो यह भौतिक जगत है जो हम सबको अभी दिखाई दे रहा है। यह मोह माया या भौतिक वस्तुएं, यह सब जिसकी हम अनुभूति कर रहे हैं और जिसे हम सत्य मान रहे हैं, वह भी वास्तव में सत्य नहीं है। जब हमें तीसरे सत्य का ज्ञान होता है तो संसार हमें मिथ्या लगने लगता है। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, तीसरा सत्य कौन सा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, वह तीसरा सत्य है, सनातन सत्य ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा ही आखिरी सत्य है जो कभी मिटता नहीं, जो शाश्वत है। ब्रह्मा ही है सत्य, जगत मिथ्या। तो राजा ने कहा कि क्या जगत मिथ्या है, क्या जगत का मात्र आभास ही होता है। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह भौतिक जगत वास्तविक रूप में तो है, लेकिन शाश्वत नहीं है। यह जगत नाशवंत है। जैसे नींद के खुलते ही स्वप्न का नाश होता है, वैसे ही यह जगत करोड़ों सालों के बाद नष्ट हो जाएगा। बस एक ही चीज है जो नष्ट नहीं होती, और वह है ब्रह्मा, जिसे सर्वोच्च शब्द आता जाता है, वही मात्र आखिरी सत्य है। हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वह सब कुछ एकमात्र ब्रह्मा से ही बना हुआ है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि ब्रह्मा शिव, परमेश्वर, ईश्वर, परमपिता और सर्वोच्च सत्ता से पुकारा जाता है। तो राजा ने कहा कि मुझे उदाहरण देकर समझाइए कि यह जगत ब्रह्मा से कैसे बना है। तो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जैसे स्वर्ण धातु से कई आभूषण बनते हैं, जैसे कि गले का हार, कंगन, अंगूठी, कान की बाली, नथुनी इत्यादि, इन आभूषणों के नाम और आकार अलग अलग है, लेकिन यह सभी आभूषण एक ही स्वर्ण धातु से बने हुए हैं। वैसे ही सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मा से भगवान, देवता, ब्रह्मांड, पृथ्वी, जीवात्मा सभी बने हुए हैं, जिनके नाम और रूप और गुण अलग अलग है। जिससे यह सभी बने हैं, एकमात्र ब्रह्म ही है। और जिस तरह से स्वर्ण की सभी आभूषणों को पिघलाने पर भी वह स्वर्ण ही रह जाता है, वैसे ही यह सभी भौतिक और अलौकिक वस्तुएं नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा ही रह जाता है। और इसीलिए मृत्यु के बाद एक पवित्र वाक्य हमेशा बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, यानी कि उस स्थूल शरीर का नाश हो गया, लेकिन एक ही चीज हमेशा रहेगी और वह है राम नाम रूपी ब्रह्मा। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा रूपी राम की बात की गई है, दशरथ पुत्र भगवान श्री राम की नहीं। और जब हमें इस ब्रह्मांड में सृष्टि के कण कण में और हर चीज में ब्रह्मा दिखाई देता है, तो ईश्वर के विराट रूप के दर्शन होने लगते हैं।
ईश्वर के विराट रूप की यह जो तस्वीर है, यह तो प्रतीकात्मक तस्वीर है। वास्तव में ईश्वर का विराट स्वरूप अनंत है और इस ब्रह्मा रूपी सत्य को जानने के बाद ही हमें सृष्टि के कण कण में बसे ईश्वर का यह अनंत विराट स्वरूप दिखाई देना शुरू होता है। तो आज की इस प्रस्तुति में हमने 3 सत्य को जाना, जिसे हर आध्यात्मिक व्यक्ति को वो जाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो कमेंट में ब्रह्मा अस्मि शिवोहम अवश्य ही लिखें और प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी और आध्यात्मिक बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रस्तुति को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, इस प्रस्तुति के अंत तक बने रहने के लिए आपको फिर से दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।